अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर, ठीक है, यहाँ पर देखो एक पॉइंट लिखा है तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, पहले फिगर बनाना समझना। फिगर बनाने के लिए पहले आपको क्वेश्चन को समझना होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, तो हम मान लिए भूमि पर कोई भी बिंदु, हम मान लिए यहाँ पर ये सी बिंदु है, ठीक है। अब भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, ठीक है, भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, यानी कि यहाँ पर सीन कुछ ऐसा है कि एक 20 मीटर ऊंचा कोई भवन है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये ए बी कोई भवन है और इस भवन के ऊपर ये ए बी आपके पास एक भवन है और इस भवन के ऊपर एक दूसरा, ठीक है, मीनार लगा है, संचार मीनार, जिसका हम नाम दे देते हैं बी सी। ए बी आपका एक भवन का काम करेगा, इसके ऊपर एक संचार मीनार लगा है जिसका हम नाम दे दिए बी सी। और भूमि के किसी बिंदु सी से, ठीक है, मान लेते हैं भूमि पर यहाँ पर कोई बिंदु है सी, भूमि के किसी बिंदु सी से, ठीक है, जो ये संचार मीनार बी सी है, इसके तल और शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ पर देखो एक चीज लिखा है तल और शिखर का उन्नयन कोण, तल। तो ये आपका बी सी आपका क्या है, मीनार है, तो इसका तल कौन सा पॉइंट होगा, बी पॉइंट होगा, और शिखर कौन सा पॉइंट, सी पॉइंट होगा। तो तल के साथ जो उन्नयन कोण ये बना रहा है वो बना रहा है 45 डिग्री। यहाँ पर देखो तल के साथ उन्नयन कोण ये भूमि का एक बिंदु बना रहा है 45 डिग्री, और शिखर के साथ जो उन्नयन कोण बना रहा है, शिखर के साथ उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री, ये पूरा, ठीक है, याद रखना, भूमि के साथ ये पूरा आपका हो जाएगा 60 डिग्री और ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री। तो हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मीनार कौन, ये बी सी की ना, ठीक है, क्योंकि आपको 20 मीटर ऊंचा भवन है, तो ये तो मालूम है, ये ए बी एक भवन है, हमको मीनार, इस मीनार बी सी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब फिर से वही कॉन्सेप्ट, अगर इस मीनार बी सी की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है तो इसके लिए इस पूरे की लंबाई, ये जो पूरा ए सी है, इसकी लंबाई आपको मालूम होना चाहिए। अगर ए सी की लंबाई आपको मालूम चल जाए, उसमें से ये ए बी की तो लंबाई आपको मालूम है 20 मीटर, क्योंकि सवाल में ही दिया हुआ है। अगर किसी तरीके से इस ए सी की लंबाई आपको मालूम चल जाए और इस ए सी की लंबाई में से अगर आप ए बी की लंबाई को माइनस कर दोगे तो ये मीनार बी सी की लंबाई आपको मालूम चल जाएगी। अब यही आपको समझना है, इस ए सी की लंबाई को आपको मालूम करना है। तो इस ए सी की लंबाई को मालूम करने के लिए आपको ये समकोण त्रिभुज, ये जो बड़ा वाला समकोण त्रिभुज है, ये पकड़ना होगा। और ये बड़े वाले समकोण त्रिभुज पकड़ने के लिए ये पूरा लंब हो जाएगा, इसके लिए ये आधार हो जाएगा, ठीक है। अब आधार आपको मालूम नहीं है, आधार कैसे मालूम चलेगा, आधार मालूम चलेगा इस छोटकू समकोण त्रिभुज से। इस छोटकू समकोण त्रिभुज में ये जो छोटा वाला कोण 45 डिग्री आपको मालूम है, आपको लंब मालूम है, तो इस 45 डिग्री और इस लंब का इस्तेमाल करके आप पहले आधार ज्ञात कर लेंगे। और जब आधार ज्ञात कर लेंगे तो ये जो बड़ा वाला समकोण त्रिभुज है, ठीक है, इसको हटने देते हैं, ये जो बड़ा वाला समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा है, इस बड़े वाले समकोण त्रिभुज जहाँ कोण कितना का बन रहा है कहिएगा तो भैया 60 डिग्री का, तो इस बड़े वाले समकोण त्रिभुज में इस पूरी भुजा लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी। आधार इस छोटकू समकोण त्रिभुज का यूज करके आप पता कर लोगे, आधार पता चल जाएगा, कोण पता चल जाएगा, तो ये बड़ी वाली भुजा पता चल जाएगी। और ये जब बड़ी वाली भुजा एसी पता चल जाएगी, उसमें से जब आप ए बी को माइनस कर दोगे तो ये संचार मीनार बी सी की लंबाई आपको पता चल जाएगी, ठीक है। तो मेरा वीडियो थोड़ा लंबा इसलिए होता है क्योंकि हम समझाते हैं कि एक्चुअल में करना क्या है और कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको हल करके लिख देना है कि माना कि कोई भवन ए बी है, ठीक है, माना कोई भवन ए बी है, माना कोई भवन ए बी है, ठीक है, जिसके शिखर पर, जिसके शिखर पर, ठीक है, जिसके शिखर पर, ठीक है, जिसके शिखर पर एक संचार मीनार बी सी है, ठीक है, एक संचार मीनार क्या है, बी सी है, जैसा कि प्रश्न कह रहा है, एक संचार मीनार बी सी है, ठीक है। तथा यहाँ पर लिख देना है भूमि पर स्थित बिंदु सी, ठीक है, भूमि पर स्थित बिंदु सी, यहाँ पर भूमि पर स्थित एक बिंदु कौन सा है, ये सी है, भूमि पर स्थित बिंदु सी, ठीक है। आपको लिख देना है कि मीनार के, ठीक है, मीनार के तल तथा शिखर के साथ उन्नयन कोण, तल तथा शिखर, यहाँ पर एक और पॉइंट लिखना है, तल तथा शिखर, ठीक है, तल तथा शिखर, ठीक है, के साथ उन्नयन कोण, तल तथा शिखर के साथ उन्नयन कोण, तल तथा शिखर के साथ उन्नयन कोण क्रमशः, ठीक है, क्रमशः, यहाँ पर एक और पॉइंट लिख देना, क्रमशः कितना है 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो यहाँ पर लिख दिया 45 डिग्री तथा 60 डिग्री है, ठीक है, 45 डिग्री तथा 60 डिग्री है। तो सबसे पहले जो चीज़ हम माने हैं कि माना ए बी एक मीनार है, ठीक है, ए बी एक भवन है जिसका लंबाई 20 मीटर है, तो 20 मीटर प्रश्न में ही दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर एक शिखर है, तो हम शिखर एक संचार मीनार है, तो संचार मीनार मान लिए बी सी, और भूमि पर एक स्थित बिंदु है सी जो है इस मीनार के तल हो जाएगा बी, तो बी के साथ बना रहा है 45 डिग्री का कोण, तो हम दर्शा दिए 45 डिग्री का कोण। और यही बिंदु सी, ठीक है, इस मीनार के शिखर के साथ, ये शिखर पॉइंट है सी, इसके साथ बना रहा है ये पूरा 60 डिग्री का कोण, हम तो लिख दिए 60 डिग्री। और हमको इस मीनार बी सी की लंबाई ज्ञात करनी है। बी सी की लंबाई ज्ञात करने के लिए पहले हमको ए सी की लंबाई ज्ञात करनी होगी। ए सी की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमको ये समकोण त्रिभुज, ये बड़ा वाला लेना होगा। अब समकोण त्रिभुज में हमको लंब ना मालूम है ना आधार मालूम है, हम शुरू से बता रहे कोई एक कोण और भुजा मालूम होना चाहिए। कोण तो मालूम है, ठीक है, लेकिन दोनों में से कोई भी भुजा मालूम नहीं है। लेकिन अगर ये आधार पता चल जाए तो इस लंब का हम मान पता कर लेंगे और ये आधार आपको इस छोटकू समकोण त्रिभुज से पता चल जाएगा, ठीक है। तो आपको पहले एक मैं न्यू स्लाइड ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको पहले लिख देना है प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न
से जो भी चीज़ पहले दिया हुआ है वो लिख दो। ए बी का मान दिया हुआ है 20 मीटर, तो ए बी का मान आप यहाँ पर लिख दो 20 मीटर, ठीक है। जो भी कोण दिया हुआ है कि बी सी ए, ठीक है, बी सी ए ये आपका है 45 डिग्री, तो लिख दो 45 डिग्री, ठीक है। बी सी ए आपका 45 डिग्री, ठीक है। देख लो एक नाम में यहाँ पर मिस्टेक हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो पॉइंट है ना, पॉइंट, इस पॉइंट को, ये जो भूमि पर बिंदु है ना, इसको आप मान लो डी, ठीक है। ये कोई बिंदु है डी, ये कोई बिंदु क्या है, डी बिंदु है, ठीक है। यहाँ पर भी आप सुधार लेना, भूमि पर स्थित बिंदु, ठीक है, इसको मान लेना है डी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम बीसी मीनार को माने, यहाँ पर भी सी मान लेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। आपको भूमि पर बिंदु मान लेना है डी, तो यहाँ पर ये हो जाएगा बी डी ए, ठीक है। ध्यान समझना, ये हो जाएगा एंगल बी डी ए। बी डी ए का मान आपको आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तथा एंगल सी डी ए का मान आपको आ जाएगा 60 डिग्री। किसका मान आ जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। अब आपको करना क्या, कुछ नहीं करना है, आपको इस समकोण त्रिभुज, ये छोटकू समकोण त्रिभुज लेना है और पहले इस आधार का मान ज्ञात करना है। तो आपको लिख देना है कि त्रिभुज, ठीक है, यहाँ पर ये समकोण होगा तो आपको समकोण भी दर्शा देना, त्रिभुज बी ए डी में, ठीक है। किसमें, त्रिभुज बी ए डी में, ठीक है, बी ए डी में। मेरा नाम थोड़ा उटपटांग होता है, ठीक है, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअली आपको मजबूत करेगा। यहाँ जो समकोण रहता है उसको हम बीच से लिखते हैं, तो हम यहाँ पर लिख दिए बीच में। आप बी ए डी लिखो या डी ए बी लिखो, बात एक ही है। तो समकोण त्रिभुज बी ए डी में, ठीक है, tan थीटा बराबर, tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब देखो इस समकोण त्रिभुज बी ए डी में लंब कौन सी भुजा होगी, तो कहिएगा भैया ये जो ए बी भुजा है ना, यही लंब का काम करेगा, और ये जो ए डी भुजा है ये आधार का काम करेगा। तो यहाँ पर आपको लिख देना लंब का काम कौन करेगा, ए बी भुजा, ठीक है, और आधार का काम कौन करेगा, ए डी भुजा। अब एक एक का मान रख दो, ठीक है। इस समकोण त्रिभुज, ठीक है, बी ए डी के लिए थीटा का मान क्या होगा, 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दो tan 45 डिग्री, ठीक है। ए बी का मान आपको मालूम है 20 मीटर और ए डी का मान तो भैया हमको निकालना है। tan 45 डिग्री का मान क्या होता है 1, ठीक है। 1 बराबर 20 अपॉन ए डी हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए डी बराबर आपका 20 मीटर हो जाएगा। ए डी बराबर क्या हो जाएगा 20 मीटर, यानी जो आधार हम निकालना चाह रहे थे उसका मान क्या आ गया 20 मीटर आ गया। अभी सवाल बन गया, नहीं अभी तो आधा ही सवाल बना, अभी तो हमको इस ए सी का मान पता करना है। अब इस ए सी का मान पता करने के लिए हम ये बड़का, ये जो समकोण त्रिभुज है ये लेंगे, ठीक है, जिसका नाम होगा सी ए डी, ठीक है। अब हम लिखेंगे, अब लिख देंगे अब, ठीक है। अब त्रिभुज सी ए डी में, सी ए डी में, ठीक है, फिर से हम लगाएंगे वही फॉर्मूला tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब देखना आपको इस समकोण त्रिभुज सी ए डी में, ठीक है, ये जो सी ए डी है, इस सी ए डी में लंब का काम कौन करेगा, तो कहिएगा भैया ये जो ए सी बड़का भुजा है ना, ठीक है, यही लंब का काम करेगा, और ये ए डी जो है ए डी ये आधार का काम करेगा। तो लंब के जगह पर हम लिख देते हैं ए सी, ठीक है, और आधार के जगह पर हम लिख देते हैं ए डी, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं, tan थीटा, ठीक है, इस बड़का समकोण त्रिभुज के लिए थीटा का मान क्या हो जाएगा 60 डिग्री, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं tan 60 डिग्री, ठीक है। AC का मान तो हमको निकालना है और AD का मान हम क्या निकालना है 20 मीटर, तो यहाँ लिख देते हैं 20 मीटर। tan 60 का मान क्या होता है √3, AC का मान हमको निकालना है, ये आ जाएगा 20, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AC बराबर आपका आ जाएगा 20√3 मीटर, 20√3 मीटर, ठीक है। अब 20√3 मीटर, अब आपको क्या हुआ, अब इस AC का मान मालूम चल गया, अब इस AB का मान मालूम चल गया, ठीक है। अब आपके लिए जो संचार मीनार BC है इसकी मान निकालना आपके लिए इजी हो गया, ठीक है। तो अब आपको लिख देना है कि अतः संचार मीनार, ठीक है, अतः संचार मीनार, ठीक है, अतः संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार BC की ऊंचाई, संचार मीनार BC की ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई बराबर, ठीक है, AC माइनस ये जो बड़का AC है, ठीक है, जो बड़का AC है, AC में से कौन सी भुजा, AB भुजा को घटा देंगे, AC माइनस AB, ठीक है, AC माइनस AB। यहाँ पर आपको लिख देना है BC बराबर AC माइनस AB, ठीक है, BC बराबर AC माइनस AB। AC का मान हम क्या निकालने हैं तो कहिएगा तुरंत भैया अभी 20√3 निकाल लें, और AB का मान क्या है तो AB का मान 20 है। यहाँ पर 20√3 है, यहाँ पर 20 है, दोनों से 20 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बच जाएगा √3 माइनस 1, ठीक है। तो संचार मीनार की ऊंचाई आपकी आ जाएगी 20√3 माइनस 1। ये जो संचार मीनार BC है, ठीक है, इसका मान आपका आ जाएगा 20 इंटू √3 माइनस 1। आप चाहे तो √3 की जो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होते हैं 1.732 रख के इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, और नहीं तो अगर आप इसको यहीं पर छोड़ देते हैं तो भी आपका काम हो जाता है। संचार मीनार की ऊंचाई आपका आ जाएगा 20 इंटू √3 माइनस 1। तो सभी सवाल में एक ही कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। पहले तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि निकालना क्या है, तो हमने फाइंड आउट किया था हमको BC निकालना है। BC निकालने के लिए पूरा AC मालूम होगा और इसमें से AB घटा देंगे तभी जाके BC आएगा। तो हम कैसे भी करके कैसे AC को मालूम किए, तो और AC मालूम करने के लिए हम किसका इस्तेमाल किए, ये जो बड़का समकोण त्रिभुज है इसका इस्तेमाल किए। तो यहाँ से आपका BC का भी मान आ गया 20 इंटू √3 माइनस 1। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है।